वेलकम बैक क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर 13 घड़वैया उसके आगे के पैराग्राफ समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई करुणाशंकर मास्टर रात के खाने के लिए बैठे तो है, मगर उनको खाने का मन नहीं हो रहा है। वो किसी बहुत ही गहरी सोच में डूबे हैं, टेंशन में है, इसीलिए वो सारी खाने की जो भी चीज़ें इधर उधर कर देते हैं। तब उनकी वाइफ उनको बोलती है कि भाई क्या हुआ है, ऐसा क्या कुछ बड़ी टेंशन की बात है तो मुझे बताओ, स्कूल में कुछ हुआ है, आपके कोई हेड आपको आपके ऊपर गुस्सा करे है, कुछ बताओ तो सही क्या हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे करुणाशंकर मास्तर बोलते हैं, સાંભળ, કરુણાશંકર માસ્તરની શાળામાં એવું બને તો પછી ધરતીનો છેડો આવી જાય કે ધરતી ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई गलत काम करा ही नहीं जो अपने बच्चों के लिए कोई नुकसानदायक हो, तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। પણ શું છે, भवाया रमवा आव्या छे गाममां, तेथी मने चैन नथी। ठीक है, तो वो अपनी चिंता का असली रीज़न बताते हैं कि गांव में कौन आया है, वो ड्रामा नाटक करने वाली भवाया, तो इसकी वजह से मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। तो उनकी वाइफ हंसने लगती है और क्या बोलती है, ले हाउ खोदियो डूंगर अने काढ़ियो उंदर। ठीक है, कि सोचा था बहुत बड़ा टेंशन वाली बात होगी। ठीक है, कि मेहनत करवा छतां कशुं हासिल नथी थतुं, ऐसी कहावत है यहाँ पे। ठीक है, खोदियो डूंगर काढ़ियो उंदर, मतलब वो मेहनत आटली करवा छतां पण कंई हासिल थतुं नथी। तो यहाँ पे कहते हैं कि सोचा था कि बहुत टेंशन वाली बात होगी, पर ये तो बहुत ही मामूली छोटी सी बात है। पत्नी हड़वा थईने हंसी पड़िया, को उनको हंसी आ गई कि मेरे पति कैसे भोले वाले हैं, अब गांव है तो आएंगे ही आएंगे ड्रामा करने वाले, उसमें टेंशन वाली क्या बात है। हंसी पड़िया, गाम हो ત્યાં भवाया तो आवे ने। अब उनकी वाइफ उनको समझाने लगती है कि गांव है तो भवाया तो खेलने आएंगे ही आएंगे, उसमें क्या है, एनी उपाधि આપણે કરવાની। उपाधि એટલે चिंता, कि આપણે એની શું કરવા चिंता करवानी, क्यों हम चिंता क्यों करें। ठीक है, तो કહે છે न करो मल्ल मदारी थी मारा बाળકોના संस्कार न बगड़े। मल्ल मदारी मतलब ये जो ड्रामा करने वाले होते हैं उसमें कैरेक्टर, वो तो उनके सारी चीज़ों से, बातों से, नाटक से, ड्रामे से मेरे बच्चों के संस्कार नहीं बिगड़ेंगे। बाकी भवा यानी नटियों ने डगलो, डागलो, नटियों मतलब जो फीमेल होती है जो कैरेक्टर वो, और डागलो मतलब मेल वाले जो होते हैं वो, ए दाटवाड़ी नाखे, दाटवाड़ी नाखवो ए रूढ़िप्रयोग है, याद रखो। दाटवाड़ो एटले नुकसान करी नाखवो। ठीक है, नहीं हो तो ध्यान में रखना या तो लिख लेना। दाटवाड़ो एटले नुकसान करे अथवा नुकसान करो। हल्का नखरा, हल्का चींचाड़ा, हल्का गाना अने हल्का फटाणा। ठीक है, तो ये नखरे करते हैं। ठीक है, वो भी लो कैटेगरी, मतलब हल्के, मतलब अच्छे नहीं लगते वैसे, हल्के नखरे करते हैं। चेंचाड़ा मतलब वो सारी नकल करना। ठीक है, और गाना मतलब गीतों गाते हैं ऐसे, और हल्का फटाणा मतलब टोंट मारना, टोंट में किसी को कुछ सुनाते हैं ना, तो इस तरीके की हरकत करते हैं। तो बाळको जोशे अने अनुकरण करशे। तो कैसे, तुम लोगों को भी पता है कि छोटे बच्चे जो टीवी में देखते हैं वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, जैसे फाइट हो या सॉन्ग हो या डांस हो या कुछ भी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो ये नाटक करने वाले सब आए हैं, तो उनके गीतों से, उनकी बातों से, उनके सेंटेंस से मेरे बच्चों के संस्कार नहीं बिगड़ेंगे। वो उनको सुनेंगे और उनका अनुकरण करेंगे। अनुकरण करना मतलब कॉपी करेंगे। तो ये अच्छी बात थोड़ी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके संस्कार बिगड़े, वो कुछ गलत सीखें। बब्बे दायका थी, बब्बे दायका एटले 20 वर्ष थी। ओके, एक दायको एटले 10 वर्ष। अब यहाँ पे 2 साल, मतलब सॉरी 20 साल से यहाँ पढ़ा रहे। बे दायका एटले 20 वर्ष थी हूँ एमने घड़ी रह्यो छूँ। घड़ी रह्यो छूँ एटले बनावी रह्यो छूँ, एक आदर्श नागरिक, एक अच्छा विद्यार्थी बना रहा हूँ। ठीक है, तो घड़ी रह्यो छूँ, पण आज एना पर पाणी फरी वळशे एटले बधुं ज मिट्टीमां मळी जशे। पाणी फरी वळવું એટલે नुकसान થઈ જશે, कि मारा बाळकोना संस्कार बधा धोवाई जशे, वो भूल जाएंगे कि मैंने उनको क्या अच्छी बातें सिखाई है। तो ये गलत गलत चीज़ें वो सीखेंगे। इसकी वजह से मुझे बेचैनी हो रही है, दुख हो रहा है कि मैं क्या करूँ। तो यही मेन टेंशन करुणाशंकर मास्तर का था, बाकी कोई बड़ी बात नहीं थी। पत्नी ने वातनो घूंटड़ो गળે उतरी गयो। अभी यहाँ पे भी रूढ़ी प्रयोग है, वातनो घूंटड़ो गળે उतरवो, मतलब बात बराबर समझाई जवी। ओके, तो करुणाशंकर शू कहवा मांगे छे, क्या बताना चाह रहे, वो सारी बात वो समझ लेती कि हाँ भाई सही बात है कि मेरे पति ने इतनी मेहनत करी है इतने सालों से, तो अचानक से कोई आएगा, उनकी बातों से मेरे मतलब उनके बच्चों के सारे संस्कार खराब हो जाएंगे, वो कुछ गलत सीखेंगे। तो ये सही है इनका कहना। गंभीरा गामनी शाळा मास्तर करुणाशंकर
સંભાળી ત્યારથી શાળાની દિવાલો પર કાન માંડીને માસ્તરની રૂપાળી વાતો સાંભળ્યા કરે। ठीक है, तो हर एक चीज़ मतलब जब से करुणाशंकर मास्तर ये गंभीरा गांव में आए हैं और ये स्कूल में जब से शिक्षक बने हैं तब से लेकर आज तक उन्होंने हमेशा अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही सोचा। तो उनकी अच्छी अच्छी बातें, ये दीवालों पर कान मांडीने मास्तरनी रूपाળી वातों सांभळ्या करे, मतलब छोटी छोटी बातें भी जैसे हर एक चीज़ सुनती हो इस तरीके का फील करती, मतलब हमेशा अपने बच्चों के अंदर अच्छी बातें अच्छे संस्कार वो डालते थे। ओके, तो कान માંડીને માસ્તરની રૂપાળી એટલે કે સુંદર સુંદર વાતો, સારી સારી વાતો સાંભળ્યા કરે। શાળાને સમયપત્રક છે, तो हम जानते हैं कि स्कूल में हमेशा टाइम टेबल के हिसाब से हम चलते हैं। समयपत्रक मतलब टाइम टेबल, तो કે છે સમયપત્રક છે પણ समयने कोई स्थान नहीं। ठीक है, कि हमेशा हर टीचर क्या है अपने टाइम से आते हैं और अपने टाइम से चले जाते हैं, अपना टाइम ओवर होता है तो उसके बाद वो चले जाते हैं। पर करुणाशंकर मास्टर का क्या है, वो समय को कोई स्थान नहीं देते। हाँ, निश्चित समय शाला खुले, ठीक है, उनका टाइम स्कूल का जो रेगुलर होता था उसी टाइम पे वो आ जाते थे। निश्चित एटले ચોક્કસ समये शाला खुले पण बंद थवानो कोई समय नहीं। तो करुणाशंकर मास्टर टाइम से स्कूल तो खुलते थे मगर बंद करने का उनका कोई फिक्स टाइम नहीं था। ज़्यादा समय तक वो काम करते थे, बच्चों के साथ रहते थे। क्यारेक तो झालर ना डंका पड़े ત્યાં સુધી करुणाशंकर मास्तरना रामायण महाभारतना पात्रों शाला में महालता होय। ठीक है, शाम के मतलब गांव में तो क्या है एक ही शिफ्ट में स्कूल चलती है 10 से 5 ऐसे कुछ। ठीक है, तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि शाम की जब आरती का टाइम भी हो जाता था और मंदिरों में झालर, ठीक है, और ढोल नगारे बजने शुरू हो जाते थे, तब तक करुणाशंकर मास्टर अपने बच्चों के साथ क्या उनको सिखाते थे, रामायण के अच्छे अच्छे राम और लक्ष्मण की अच्छी बातें। ठीक है, वो कैसे आदर्श पुरुष थे, कैसे अपने माता पिता का ध्यान रखते थे, कैसे राम राज्य चलाते थे। महाभारत में जो अर्जुन युधिष्ठिर जैसे वीर है उन लोगों की बातें उनको सिखाते थे। तो इस तरीके के पात्र એટલે कैरेक्टर ये शाला में महालता हो, मतलब किसी न किसी को इस तरीके का कैरेक्टर रोल देकर उनको सिखाते थे कैसे कैसे करना है। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें करुणाशंकर मास्टर सिखाते थे। मास्तरनी आ शाळानो बाळक असत्य न बोले અને अपशब्द न बोले, ये अंडरलाइन करना, ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, मास्तरनी शाळाना बाळकोमां कया संस्कार हता, तो उनके बच्चे कभी भी असत्य એટલે खोटું बोले नहीं, અને अपशब्द मतलब बैड वर्ड कभी भी नहीं बोलते थे। हमेशा करुणाशंकर मास्टर ने उनको अच्छे संस्कार दिए थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हमने इतने ही पैराग्राफ को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम 70 पेज समझेंगे। ओके, थैंक यू।